हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य के तीसरे और चौथे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। ज्येष्ठ माह के पहले और दूसरे अध्याय के महात्म्य के वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। पहले और दूसरे अध्याय में हमने जल दान और दही चावल के दान के महात्म्य और इससे संबंधित कथा के बारे में जाना था। इसी श्रृंखला में आज हम ज्येष्ठ मास के तीसरे अध्याय में व्रत वर्णन का महात्म्य सुनेंगे। तो चलिए पहले तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको चौथे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान के महात्म्य को कहता हूँ। आप सब श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो लोग स्नान करते हैं वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन 10 दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन पंचाग्नि साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है, इससे कोई संदेह नहीं। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनाएं। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी, इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठा शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी दरिद्रा का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रा से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल
करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके पड़वा के दिन पारणा करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह व्रत कोटि शत पर से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देवें। मैं उन दोनों के संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूरम कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन गंगा स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा गया है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास का 3रा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम ज्येष्ठ मास के 4थे अध्याय की कथा सुनेंगे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब और कैसे करें, और इस व्रत की विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरजा शैव पद को प्राप्त हुई और पंचाग्नि साधन नामक कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम सब लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब देववंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालयवासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और इस पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर सुविधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त ना हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नतार्थ यानी प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह से को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिवजी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने वंचर रूप को त्याग कर अपने शिव रूप को प्रकट किया और पार्वती जी ने जब देखा भगवान शंकर हैं तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को
अपनी बाईं ओर करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का क्या और महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास का चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको आज की कथा महात्म्य का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।